हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 3 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जो आप कल ट्रेड कर सकते हो, और साथ ही में निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस यहाँ पे रहने वाला है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि बैंक निफ्टी पे कल ऐसा कैसा परफॉर्मेंस हमें जो है मंडे को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो मंडे के एनालिसिस के लिए ये वीडियो होने वाली है। और हमने क्या देखा कि फ्राइडे को जो मार्केट पे गिरावट देखने के लिए भाई मिली, तो दैट वाज इनसेन। और जैसे जैसे बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा है ट्रेडर्स, वैसे यहाँ पे पैनिक सेलिंग हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि पैनिक सेलिंग कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें मार्केट पे दिखाई दे रही है। तो जिसकी वजह से आपको अब मंडे को क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेडर्स। ठीक है, और मैंने आप लोग के साथ एक स्विंग स्टॉक्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो इस पे जो स्टॉक मैंने आपको बाइंग साइड के लिए दिए हैं ना, उनको आप अवॉइड करोगे ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी उनका ऑर्डर भी ट्रिगर नहीं हुआ है। और जो सेलिंग साइड के लिए है लाइक डॉक्टर रेड्डी वहाँ पे था, जिसको आप 97,000 पे भी एक लॉट पे सेल कर सकते हो, तो वो आप वहाँ से ले सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ एंड लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ज़रूर है, बट अगर हम वहीं देखें तो निफ्टी अपने काफ़ी लो पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है अभी। तो निफ्टी का जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी को, वो यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है ट्रेडर्स। ठीक है, किसको? बैंक निफ्टी को। जिसकी वजह से भी एक हम रीज़न बोलते हैं कि जो इसका ऑल टाइम हाई था, ये अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लेके वापस जा रहा है। तो इसका ये भी हम एक रीज़न मान के चल सकते हैं कि ये रीज़न भी यहाँ पे हो सकता है कि जिसकी वजह से बैंक निफ्टी को सपोर्ट निफ्टी की तरफ से तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, ये अच्छा कंटिन्यूसली एक ट्रेंड में रहा, लेकिन अब ये इसी चैनल के अंदर रेंज बाउंड मोमेंटम हो रहा है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखें, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी ट्रेडर्स। वो चीज़ आपको ये समझ में आएगी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो पॉइंट्स, दिस इज़ द मेजर सपोर्ट पॉइंट, दिस इज़ द मेजर सपोर्ट पॉइंट, दिस इज़ द मेजर सपोर्ट पॉइंट। यहाँ पे ब्रेक डाउन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई है, सेलिंग का प्रेशर आया यहाँ पे। लेकिन एक बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक ये सपोर्ट जोन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी के बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये जोन बहुत क्रूशियल जोन यहाँ पे होने वाला है। वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऐसा टाइम रहा है बैंक निफ्टी के लिए जहाँ पे इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया हुआ है। काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे भी वापस से आया। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन होता भी है, तो ये जो मेजर सपोर्ट जोन है इसका, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसके नीचे हम सेलिंग के लिए, अभी मैं उतना रिकमेंड पर्सनली आई विल नॉट गो फॉर द सेलिंग बिलो 40,250। अगर बैंक निफ्टी 40,250 का सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तो फिर मैं यहाँ पे हैवी सेलिंग का सिनेरियो बनाऊंगा। अदरवाइज व्हाट आई विल डू इज़ आई विल अवॉइड ट्रेडिंग फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days, जब तक मार्केट प्रॉपरली यहाँ पे सेटल नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप भी यहाँ पे अगर चाहो तो ये आप कर सकते हो। और वहीं अगर हम निफ्टी को अगर अभी देखते हैं, तो निफ्टी में एक चीज़ आपको ये समझ में आएगी इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी, कि निफ्टी का जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन भी है तो वो काफ़ी नीचे है अभी। तो ये थोड़ा सा क्या है कि जो बैंक निफ्टी है और जो निफ्टी है, तो इनके बीच में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं चल रहा है। बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में जा रहा है, निफ्टी अलग डायरेक्शन पे जा रहा है। सेम यहाँ पे सिनेरियो है, ये सपोर्ट जोन है क्रूशियल, ये भी सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पे क्या देखोगे आप कि यहाँ पे सपोर्ट जोन आके ही नेक्स्ट लेगा। ठीक है, लेकिन आप थोड़े अगर और टेक्निकल बेसिस पे जाते हो तो इस तरीके से भी एक सपोर्ट पॉइंट बन सकता है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट हो रहा है कि ये सपोर्ट जो जोन बन रहा है, यहाँ से वापस पुल बैक हो सकता है या फिर डाउनफॉल। तो ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे भी वापस सपोर्ट लेके पुल बैक कर सकता है। तो एक सिनेरियो आप क्या बना के चल सकते हो कि यहाँ से जब तक 2 से 3 दिन मैं बोलूँगा कि प्रॉपर थोड़ा सा वेट करिए, मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आने दीजिए, क्लियर साइड का होने दीजिए। अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेक करेगा तो सेलिंग साइड जाएंगे, लेकिन अगर हम देखते हैं कि सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर नहीं आ रहा है, तो फिर हम बाइंग साइड वापस से जाएंगे, ऑल टाइम हाई बहुत जल्द देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान करके चल सकते हो। और वहीं अगर हम बात करें अभी इंट्राडे स्टॉक्स की, तो अगर इंट्राडे स्टॉक्स पे आप देखो तो जो पहला इंट्राडे स्टॉक है ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट लौट के आया हुआ है, दैट इज़ अडानी पोर्ट्स ट्रेडर्स। ठीक है, अडानी पोर्ट्स में अगर आप देखोगे तो दिस इज़ द मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट था यहाँ पे। अब अपसाइड मोमेंटम मिला तो यहाँ से क्या हुआ, इसी पॉइंट पे आके इसने लास्ट जो क्लोजिंग है इसी पॉइंट पे आके इसने
यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट इसने लिया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या देखो, ये रेजिस्टेंस था, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट किया, सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ, वापस रेजिस्टेंस। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम समझ जाएगा ट्रेडर्स यहाँ पे, बिकॉज मार्केट का जो मोमेंटम है वो बहुत सारी चीज़ सेकेंडरी हैं, फिर आप ट्रेंड एनालिसिस, लेकिन जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ जाएगा तो 50% तो उसके टेक्निकल वहीं पे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे, 949 के ऊपर एक बाइंग साइड दिखाएंगे, हम बाइंग लेवल लेंगे, और 954 को हम टारगेट 1 लेकर चलेंगे, और 957 टारगेट 2, और हम स्टॉप लॉस उस पर क्या लेंगे, 945 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सपोर्ट जोन के नीचे आप सेलिंग के लिए भी जा सकते हो, दैट इज़ 924 के नीचे आप सेल कर सकते हो, 918 टारगेट 1 और 915 टारगेट 2, और स्टॉप लॉस क्या रखोगे इस पर, 928 का अडानी पोर्ट्स पे। तो अडानी पोर्ट्स हो जाएगा यहाँ पे हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक। इसके बाद हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक रहेगा, दैट विल बी LIC हाउसिंग फाइनेंस। और आपको यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, आपको यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न है और ये एक मेजर इसका क्रूशियल सपोर्ट जोन है। तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक होगा तो यू कैन गो फॉर द सेलिंग लेवल, फॉर सेलिंग बिलो 429, 425 टारगेट 1, 422 टारगेट 2 एंड द स्टॉप लॉस विल बी 432 फॉर LIC हाउसिंग फाइनेंस। और इसके बाद जो थर्ड और लास्ट इंट्राडे स्टॉक रहेगा दैट विल बी SBI, और इस पर बाइंग और सेलिंग दोनों है, ठीक है, लेवल्स यानी कि दोनों है। एक चीज़ क्लियर कर लीजिए ट्रेडर्स की, देखिए मैं अब आप लोग को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्यों लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, बाइंग साइड की भी और सेलिंग साइड की, कि मार्केट अगर बाइंग साइड जाता है तो आपके लिए फिर भी स्टॉक होने चाहिए, सेलिंग साइड जाता है तो भी आपके पास स्टॉक होना चाहिए, आपका ड्राई डे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर हम देखते हैं क्रूशियल सपोर्ट जोन, और यहाँ पे भी क्रूशियल, इसको भी आप काइंड ऑफ अ डबल टॉप बोल सकते हो, बट आर नॉट दैट मच कन्फर्म्ड, बट यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है। लेकिन ये लेवल ब्रेक करेगा तो आप 560 के नीचे सेल कर सकते हो, 555 टारगेट 1, 549 टारगेट 2 एंड द स्टॉप लॉस विल बी 565 फॉर सेलिंग लेवल। लेकिन ये सस्टेन कर रहा है तो चांसेस ये भी हैं कि वापस पुल बैक कर सकता है। मंडे को मान लीजिए थोड़ी सी गैप अप या फिर मार्केट का मोमेंटम चेंज होता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, 565 के ऊपर बाइंग लेवल पे जा सकते हो, 569 टारगेट 1, 572 टारगेट 2 एंड द स्टॉप लॉस विल बी 561 फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरा इंट्राडे स्टॉक, जो आप मंडे को ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो ट्रेडर्स, ठीक है। और जो भी आपका नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, अब मैं धीरे धीरे आप लोग की क्या कर रहा हूँ मैं, कि जो आप लोग कमेंट्स करते हो नेक्स्ट वीडियो के जो टॉपिक्स हैं उसकी मैंने एक लिस्ट पूरी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, और मैं हर वीकेंड को काम करूँगा। जैसे कि संडे को आपको एक वीडियो मिल जाएगी, जैसे कि कमेंट थी कि स्मॉल केस के बारे में, ठीक है। स्मॉल केस में जो होते हैं तो उसमें मैंने पर्सनली भी इन्वेस्ट कर रखा है। अब जो मैंने पर्सनली इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया हुआ है तो उसमें मैंने कौन सा इन्वेस्टमेंट किया है, क्या स्टॉक्स हैं, कौन सा स्मॉल केस बाय किया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही न्यू सेटअप के बारे में भी काफ़ी कमेंट्स थी कि न्यू सेटअप जो आपने जमाया है तो उसकी भी वीडियो दीजिए, तो उसकी भी वीडियो मैं आप लोग के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करने वाला हूँ ट्रेडर्स, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।